तो आखिरकार खरगोन के पेट्रोल पंप पर भी भीड़ लग गई। चलो बताता हूँ। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो ईद के बाद ये मेरा पहला भी नहीं व्लॉग है। ये व्लॉग थोड़ा बड़ा भी होने वाला है, पूरा जरूर देखें। तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है मेरी दुकान से, जहाँ मैं दुकान खोलने के बाद निकल जाता हूँ बैंक जाने के लिए। और ईद होते ही धूप तो इतनी शिद्दत की लग रही है कि क्या बताएं। तो मैं कर लेता हूँ मेरी गाड़ी को स्टार्ट और आ जाता हूँ फटाफट IDBI बैंक, जहाँ से 2 मिनट में बैंक का काम निपटाने के बाद मैं निकल जाता हूँ वापिस मेरी दुकान जाने के लिए। और रास्ते में मुझे दिख जाता है हाई स्कूल का मैदान, जहाँ पर हम क्रिकेट खेलने आते हैं। तो उस मैदान को देखते हुए मैं आ जाता हूँ वापिस मेरी दुकान पर, और दुकान पर आकर थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। और अब बताता हूँ आपको, कल रात को मैं गया था पेट्रोल डलाने के लिए। तो क्या हुआ, 24 मार्च की रात को उड़ते उड़ते हमको खबर आई कि जल्दी से पेट्रोल डला ले। तो हम आ जाते हैं पेट्रोल पंप पर। और हमारे आने से पहले तो कम भीड़, लेकिन हमारे आने के बाद भी लोग आते ही गए और बड़ी मुश्किल से हमारा नंबर आया तो हमने पेट्रोल डलाया। और यहाँ तो लोग 100 लीटर की टंकियां भी फुल करा रहे थे। और हमारे पेट्रोल डलाने के बाद बहुत सारी भीड़ हो चुकी थी, तो हम निकल गए फटाफट घर के। तो वापस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और दुकान की खाली बोतल लेकर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि होने वाला था जोहर की नमाज का। तो नहा धोकर फटाफट मैं रेडी हो गया हूँ जोहर की नमाज के लिए और चले जाता हूँ मस्जिद खलील में नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने के बाद शाम को मैं आ जाता हूँ वापस मेरी दुकान पर, ले आता हूँ घर से खाली थैलियां, क्योंकि मुझे लाना है कंट्रोल से राशन। तो मैं निकल जाता हूँ मेरी गाड़ी को लेकर राशन लेने के लिए, लेकिन देखता हूँ कि कंट्रोल तो बंद है, तो राशन तो मिलेगा नहीं। तो मैं निकल जाता हूँ सीधा और आ जाता हूँ मेरी बकरी के लिए मसूर का चारा लेने, क्योंकि अगर मैं कुछ काम करने आया हूँ तो खाली हाथ तो जाता नहीं। चारे के लिए भी एक छोटी सी थैली लाया था मैं साथ। तो यहाँ से फटाफट मैं चारा ले लेता हूँ, रख लेता हूँ उसको फटाफट मेरी गाड़ी के टंकी पर और निकल जाता हूँ। फिर आ जाता हूँ मैं मेरे घर, चारे को रख देता हूँ फटाफट और गाड़ी को यहीं खड़ी करने के बाद निकल जाता हूँ मैं पैदल दुकान जाने के लिए, क्योंकि पेट्रोल अभी बचाना है। आ जाता हूँ मेरे दुकान पर और मेरे काउंटर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लेता हूँ। फिर आ जाती है मगरिब के अजान, तो मेरे घर से मैं टोपी ले लेता हूँ और निकल जाता हूँ मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए। रास्ते में टोपी पहनते पहनते पहुंच जाता हूँ मस्जिद पर। नमाज पढ़ने के बाद मैं आ जाता हूँ मेरे दुकान पर और मेरा भाई चले जाता है खाना खाने के लिए। फिर हो जाता है मेरा खाना खाने का वक्त। एक बार फिर मेरी दुकान की खाली बोतल लेकर मैं निकल जाता हूँ साहब साथ घर के लिए। फिर मोहल्ले में हमको दिख जाता है साहू कुल्फी, तो मैं खा लेता हूँ। मेरे पास आ जाता है सफ़ान और उसका दोस्त। मेरे सारे दोस्त भी यहीं बैठे हुए थे, लेकिन कोई कुल्फी नहीं खा रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन शाबाश तो बहुत मजे ले लेकर खा रहा था। इसके बाद मैं राजा और मोइन निकल जाते हैं मरकज चौक जाने के लिए, क्योंकि राजा को कुछ काम था। तो मैं देखता हूँ कि राजा ने भी उसकी गाड़ी की टंकी फुल करा ली है, क्यों नहीं कराएगा, हमारा राजा भी बहुत समझदार है। हम पहुंच जाते हैं फटाफट मरकज चौक और आ जाते हैं हैदराबादी बिरयानी, जहाँ की बिरयानी बहुत मशहूर है। यहाँ से मेरा दोस्त फटाफट बिरयानी ले लेता है, निकल जाते हैं। फिर आ जाते हैं मोहल्ले में, जहाँ राजा उसके घर चले जाता है और बचते हैं सिर्फ मैं और मोइन। तो मोइन साथ थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, फिर निकल जाता हूँ मेरे घर। इस ब्लॉग को भी यहीं करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।